इस ऑफिसर की जो जान जाना जो है ना, वो एक परेशानी वाली बात है। ये कैसे हो सकता है? ये कौन कर सकता है? क्या ये भारत ने करवाया है? आज से चंद साल पहले जब पुलवामा का वाक़या हुआ तो भारत पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर हमलावर हुआ था। बालाकोट के अंदर इन्होंने स्ट्राइक्स की थी। उसके जवाब में पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने इनके ख़िलाफ़ जब कार्रवाई की तो अपने जहाज़ भी 2 इन्होंने तबाह करवाए और इनका पायलट भी पाकिस्तानी इलाके में अभिनंदन पकड़ा गया। पाकिस्तानी मेजर मोइज़ जिनका नाम है, जिन्होंने अभिनंदन इंडिया के अपनी जान से हाथ धो बैठे, शहीद हो गए। अभिनंदन को गिरफ्तार करने वाले पाक फौज के मेजर सैयद मुइज़ अब्बास शाह जनूबी वज़ीरिस्तान में खवारिज दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान जामे शहादत नोश कर गए हैं। ऑपरेशन के दौरान भारत की सरपरस्ती में सरगर्म 11 खवारिज हलाक था। मेजर मुइज़ अब्बास शाह जो कि उसका कैप्टन था अभिनंदन वाले टाइम पर, इसको ठोक दिया गया। और ठोका किसने जी? जख्मी भी हैं। और भारतीय स्पोर्ट जो टीटीपी को और बीएलए को हासिल है वो कोई ढकी छुपी नहीं है दुनिया में। पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी फैलाने के लिए अब ये उनका बेहतरीन हथियार ये है कि वो टीटीपी और बीएलए को फंड करते हैं, उनको असला देते हैं और पाकिस्तानी इलाकों में हमला करवाते हैं। अब इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में बवाल मचा है। लोग सवाल उठा रहे हैं, यार ये वही वाला क्यों मारा गया, कोई और क्यों नहीं मारा गया? इसका तो इंडिया से कनेक्शन था, इसका तो अभिनंदन से कनेक्शन था, यही क्यों मारा गया? शहीद मेजर मुइज़ की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, आला फौजी हुकाम ने शिरकत की है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि हम शोहदा के कर्जदार हैं। 27 फरवरी ये वो दिन है जिसने पूरी दुनिया को दंग कर दिया। पाकिस्तान की चाय पीने के लिए भारत से एक न्योले की शक्ल का आदमी, सही सुना आपने, न्योले की शक्ल का आदमी सिर्फ पाकिस्तान की चाय पीने के लिए अपनी आधी जिंदगी भारतीय एयरफोर्स में गुजारता है, भारतीय एयरफोर्स का विंग कमांडर बनता है। 27 फरवरी को भारतीय लोग जो हैं वो शहीद हो जाते हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन स्पेसिफिकली उस बंदे का शहीद होना जिसने अभिनंदन को गिरफ्तार किया उस वक्त, ये थोड़ी सी एक चीज़ है जिसको मैं वाकई स्टडी करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि क्या कोई इसके पीछे लॉजिक कुछ चीज़ तो नहीं है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तानी सेना के 37 वर्षीय अधिकारी मेजर मुइज़ अब्बास शाह, जिन्होंने दोस्तों 2019 के बालाकोट हवाई हमलों के बाद भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ने का दावा किया था, वो दोस्तों अब जहन्नुम में पहुंच चुके हैं। अब दोस्तों जिस तरीके से ये मेजर शहीद हुआ है उसे देखकर पॉर्की कह रहे हैं कि इसमें भारत का हाथ है और इसे भारत नहीं मरवाया है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिए। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तानी मेजर मोइज़ जिनका नाम है, जिन्होंने अभिनंदन इंडिया के एयरफोर्स के ऑफिसर जो पाकिस्तान में जिनका जहाज़ गिरा था, वो आज एक दहशतगर्दों की कार्रवाई में अपनी जान से हाथ धो बैठे, शहीद हो गए। अब ये थोड़ा-सा ज़ाहिर बात है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि मेजर साहब जो हैं वो उन्होंने अभिनंदन को पकड़ा था, या उस वक़्त वो ऑन ग्राउंड थे जहाँ पे उनका जहाज़ गिरा। लेकिन ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि ये उनकी ज़ाहिर बात है शोहरत ये बन गई हुई थी, उनकी शोहरत ये बन गई थी कि यार ये जो बंदा है ना, इसने अभिनंदन को उस वक़्त अरेस्ट किया था। इसको थोड़ा-सा ये समझें ज़रा। ये अगर हमारे फ़ौजियों पे तो देखें बहुत हमले हो रहे हैं, हमारे फ़ौजियों पे बहुत हमले होते हैं। इतने हमले होते होंगे कि शायद आपकी सोच है या आप ये तसव्वुर कर सकते हो कि हमारे फ़ौजी कितने को जो है ना उनकी जानें चली गई हैं। लेकिन ये स्पेसिफ़िकली इस ऑफ़िसर की जो जान जाना जो है ना, वो एक परेशानी वाली बात है। ये कैसे हो सकता है? ये कौन कर सकता है? क्या ये भारत ने करवाया है? या ये एक रूटीन में वो मौजूद थे एक जगह पे, तो वहाँ पे हमला हुआ और वो उनकी जान चली गई। कहा जाता है कि वो एक वज़ीरिस्तान के अंदर एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे थे। उसे बोलते हैं सरारोगा एरिया, ठीक है? उनके साथ एक लांस नाइक है, वो भी शहीद हुआ। ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे थे साउथ वज़ीरिस्तान में, जहाँ पे वो समझते थे कि 11 जो टेररिस्ट मौजूद हैं और ये जो टेररिस्ट हैं, ज़ाहिर बात है इनको डील करने की जो ज़िम्मेदारी थी वो मेजर मोइज़ शाह, इनका नाम है, चकवाल से हैं, वहाँ से दी गई। जिन लोगों को नहीं पता, चकवाल वो इलाका है जहाँ से इंडिया के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह साहब
थे और चकवाल और जेहलम और ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पे मिलिट्री ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा हैं। ये तो है ही मार्शल रेस, मतलब लड़ने वाले यहाँ पे लोग हैं और बड़ी वहाँ पे एक बात समझी जाती है, हर घर से कोई ना कोई आर्मी ऑफिसर होता है। सो इन्होंने 14 साल पाकिस्तान की फ़ौज में सर्व किया है और कहा जाता है कि उनको एंटी टेरर जो ऑपरेशंस हैं उसमें वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहे। और जब ये अभिनंदन साहब का मिग 21 जहाज़ जो है वो शूट डाउन हुआ था 2019 में, एक सेंटेंस मेजर मोइज़ ने बोला, उस वक्त मेजर मोइज़ कैप्टन थे, तो वो कहते हैं कि जैसे ही मेजर मोइज़ कहता है कि जैसे ही मैं अभिनंदन के पास गया तो इंडियन एयरफोर्स विंग कमांडर अभिनंदन ने मुझे कहा कि कैप्टन, आई एम इंडियन एयरफोर्स विंग कमांडर 27981 अभिनंदन एंड आई सरेंडर, प्लीज सेव मी। फ्रॉम दैट मोमेंट इट बिकेम माई, वो कहता है कि उस वक्त से मेरी प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन जो है हो गई, क्योंकि अब मुझे उसको सेव करना था। और ये मतलब बड़ी बात होती है। और वैसे भी देखें, जंगें हो जाती हैं, लोग जो हैं वो शहीद हो जाते हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन स्पेसिफिकली उस बंदे का शहीद होना जिसने अभिनंदन को गिरफ्तार किया उस वक्त, ये थोड़ी सी एक चीज़ है जिसको मैं वाकई स्टडी करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि क्या कोई इसके पीछे लॉजिक कुछ चीज़ तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है जो जैसे कहते हैं ना, हम कहें कि यार ये क्या। सरारोगा के इलाके में जिसमें खारजी फितना उसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया और 11 दहशतगर्द जो हैं उनके जहन्नम वासिल किया गया, काफ़ी सारे उसमें ज़ख्मी भी हैं। और भारतीय स्पोर्ट जो टीटीपी को और बीएलए को हासिल है वो कोई ढकी छुपी नहीं है दुनिया में। पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी फैलाने के लिए अब ये उनका बेहतरीन हथियार ये है कि वो टीटीपी और बीएलए को फ़ंड करते हैं, उनको असला देते हैं और पाकिस्तानी इलाकों में हमला करवाते हैं। आज से चंद साल पहले जब पुलवामा का वाक़या हुआ तो भारत पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर हमलावर हुआ था। बालाकोट के अंदर इन्होंने स्ट्राइक्स की थी। उसके जवाब में पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने इनके ख़िलाफ़ जब कार्रवाई की तो अपने जहाज़ भी 2 इन्होंने तबाह करवाए और इनका पायलट भी पाकिस्तानी इलाके में अभिनंदन पकड़ा गया। अभिनंदन जब पकड़ा गया तो जिस इलाके में वो गिरा था, मुकामी अवाम ने उन्होंने देख लिया था कि ऊपर वो डॉग फाइट्स हुई हैं और ये पाकिस्तानी इलाके के अंदर भारतीय जहाज़ आया और उसी की यूनिफॉर्म पहनी हुई है, तो उन्होंने उसको मारना शुरू कर दिया अभिनंदन को। पुरानी फुटेजेस समा के पास, बल्कि शायद एक्सक्लूसिव फुटेजेस हैं उस सारे इवेंट की। हमारे वहाँ जो रिपोर्टर और कैमरामैन थे उन्होंने उसको रिकॉर्ड किया, कैप्चर किया हुआ पूरे इवेंट को कि मुकामी लोगों ने कैसे उसको पकड़ा और मारना शुरू कर दिया। वहाँ हमारी फ़ौज के उस वक्त के कैप्टन और अब मेजर मोइज़ अब्बास शहीद, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उस वक्त ये कैप्टन थे पाकिस्तानी आर्मी में। और अभिनंदन को जैसे ही लोगों ने मारना शुरू किया और पाकिस्तानी फ़ोर्स के ये जवान जब आगे आए तो उन्होंने देखा कि यूनिफॉर्म में पाकिस्तानी फ़ौज का कैप्टन है, तो उसने फ़ौरन शोर मचाया कि मैं अभिनंदन हूँ। अपना उसने यूनिफॉर्म और रैंक का नंबर बोला और बताया कि मैं इंडियन एयरफोर्स से हूँ, तो मुझे बचाओ। तो फिर इस नौजवान ने, इस कैप्टन ने, यंग कैप्टन ने उस हजूम से, उसको जो मारने पे दरपे था, उसकी जान बचाई, उसको रेस्क्यू करवाया और फिर पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले किया, जिसने बाद में एक हुकूमत का फ़ैसला था कि उसको भारत के हवाले कर दिया जाए खैर सगाली के तौर पर, एज ए गुड विल जेस्चर, क्योंकि ये प्रिजनर था, जंग के दौरान उसको पकड़ा गया था, तो एज ए गुड विल जेस्चर उसको भारत के हवाले कर दिया गया। ये इस कौम का बहादुर बेटा आज के इस वाक़े में जो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ था उसमें शहीद हो गया। उसके साथ मेजर सैयद मोइज़ अब्बास शहीद के साथ दूसरे शहीद हुए हैं, वो लांस नाइक जबरानुल्लाह शहीद है। दोनों यंग हैं। मेजर मोइज़ की एज अभी 37 ईयर है। फरवरी 2019 को भारतीय फ़ज़ाइया के पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार करने वाले पाक फ़ौज के मेजर सैयद मोइज़ अब्बास शाह जनूबी वज़ीरिस्तान में ख़वारिज दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के दौरान जामे शहादत नोश कर गए हैं। ऑपरेशन के दौरान भारत की सरपरस्ती में सरगर्म 11 ख़वारिज हलाक हुए, 7 ज़ख्मी हुए। इसकी मज़ीद तफसील भी आ रही है। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर मोइज़ अब्बास शाह और लांस नाइक जबरानुल्लाह शहीद हुए। 5 साल पहले शहीद मेजर मोइज़ अब्बास ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए अभिनंदन की गिरफ्तारी की तफसीलात भी बताई थी। सुनिए। सर, माय नेम इज़ मेजर मोइज़ एंड आई एम फ्रॉम स्पेशल सर्विस ग्रुप सर। अच्छा, तो मेजर मोइज़ साहब ज़रा बताएंगे कि अभिनंदन के साथ आपका क्या आमना सामना हुआ और उसने सरेंडर कैसे किया? सर, आपको जैसे आप देख रहे हैं कि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टेरेन है और इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं ये टाइम बाउंड होते हैं, इसलिए हमने इसको जल्द अज जल्द दैट पायलट को हमने कैप्चर करना था और हमारी प्रायोरिटी ये थी कि हम उसको ज़िंदा पकड़ें, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं कि इंडियन मीडिया कितना गैर जिम्मेदार है। अगर वो मर जाता तो वो ये क्लेम करता है कि ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में मर गया था और यहाँ पर लाया गया है। इस वजह से जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा, वहाँ पर मॉब ऑलरेडी काफ़ी चार्ज था,
क्योंकि पूरा साल यहाँ पर सीज़ फायर वायलेशंस होती रहती हैं और इस वजह से यहाँ के लोकल्स का काफ़ी जानी माली नुकसान होता रहता है। इस वजह से काफ़ी लोगों का सेंटिमेंट हाई था। तो जो पायलट था वो फायर कर रहा था ताकि वो लोगों को अपने से दूर रख सके, और जैसे ही हम करीब पहुंचे हमने कॉर्डन ऑफ किया हुआ था। एक टीम मेरी थी, एक कैप्टन हसीब की टीम थी। जैसे ही हम उसके करीब पहुंचे और हमने उसको सरेंडर करने को कहा तो उसने यूनिफॉर्म देखते हुए उसने पिस्टल फेंक दिया और दोनों हाथ ऊपर कर दिए, और हमारे एक लड़के ने उसको जाके पकड़ लिया और सिविलियंस और मॉब उसके ऊपर टूट पड़े और उन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया। और जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, ही टोल्ड मी दैट, उसने मेरा रैंक देखते ही बोला कि कैप्टन, आई एम इंडियन एयरफोर्स विंग कमांडर 27981 अभिनंदन वर्तमान एंड आई सरेंडर, प्लीज़ सेव मी। तो उसके पेश नज़र ये इट वाज नाउ माय प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन कि उसने सरेंडर कर दिया है एंड ही इज ऑफिसर। उसने पाकिस्तान आर्मी की यूनिफॉर्म देखी और उसने सरेंडर कर दिया। जी सरेंडर कर दिया। जैसे ही उसने सरेंडर किया तो अब सिनेरियो चेंज हो गया था और उसके हिसाब से मैंने लोकेशन अपनी साइट पे देखते हुए उसके हिसाब से मैंने फैसला किया। इट वाज माय प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन कि भाई मैं इसको ऑफिसर्स के हिसाब से उसके हकूक़ और जो भी हैं OPOW के हकूक़ उसको दूँ। दोस्तों आपने जैसा कि पाकिस्तानियों को देखा कि इस जिस तरीके से मेजर मारा गया है, उसे देखकर ये पॉर्की कह रहे हैं कि इसमें भारत का हाथ है। क्या इसे भारत ने मरवाया है? इसको लेकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में चीखें पड़ी हुई हैं, क्योंकि दोस्तों इसने दावा किया था कि 2019 के बालाकोट हवाई हमलों के बाद भारतीय वायुसेना के वीक कमांडर अभिनंदन सिंह को पकड़ने का इसने दावा किया था। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बंजरिस्तान के क्षेत्र में तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP के साथ मुठभेड़ में ये मारा गया। दरअसल दोस्तों पाकिस्तानी सेना ने पुष्टि की है कि मुठभेड़ में एक अन्य आतंकी भी मारा गया। आपको बता दें कि दोस्तों यह हत्या पाकिस्तान के अपनी सीमाओं के भीतर आतंकवादी समूह के साथ गहरे और लगातार अस्थिर होते संबंधों को उजागर करती है कि पाकिस्तान में कहीं भी एकजुटता नहीं है। आपको बता दें कि दोस्तों एक समय पाकिस्तानी राज्यों के तत्वों द्वारा समर्थित असहन किया जाने वाला TTP एक बड़ा आंतरिक खतरा बन गया था, जो अक्सर नागरिकों और सैन्य कर्मियों को समान रूप से निशाना बनाता था। दोस्तों आपको बता दें कि मेजर शाह ने 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान गतिरोध के दौरान ध्यान आकर्षित किया था। अब दोस्तों जिस तरीके से इस मेजर को मारा गया और जहन्नुम में पहुंचा गया, उसे देखकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में चीखें पड़ी हुई हैं कि इसमें भारत का हाथ हो सकता है और भारत ने अभिनंदन सिंह का बदला ले लिया है। अब दोस्तों जिस तरीके से इसकी हत्या हुई, आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आप लोग ऐसी वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।